नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस 55 पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 और प्रश्नों की। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 40 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जनरल नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद 40 के बाद से आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 41 देखिए कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था। ये देखिए 42 प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो शकुंतला जो है उसे महाकवि कालिदास ने लिखा था। ये देखिए 43 क्या कह रहा है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा उठता है। देखिए 44 क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। देखिए 45 क्या कह रहा है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ये देखिए 46 क्या कह रहा कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो जो यमुना नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। देखिए अगला क्या कह रहा है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है। तो गंगा के तट पर कानपुर शहर बसा है। कानपुर जो जहाँ चमड़ा का उद्योग बहुत फेमस है। ये देखिए 48 कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर हर धर्मों की मान्यता दी गई है। ये देखिए 49 क्या कह रहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं वो किन्हें जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे का जो चौराहा है वो कानपुर है। ठीक है। तो देखिए 50 कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो नासिक में अंगूरों की पैदावार सबसे अधिक होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए 51 क्या कह रहा है कि कोयना बांध कहाँ स्थित है। तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए 52 खरीफ की फसल काटी जाती है। तो जो खरीफ की फसल है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अब बात आई है खरीफ की, तो इसकी बुआई कब होती है। तो इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है। ये देखिए 53 कि हिमानी जो ग्लेशियर होता है बर्फ का एक विशाल पिंड है। जो ग्लेशियर होता है वो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। वही जब गलता है तो बाढ़ की नौबत आ जाती है। ये देखिए 54 कौन सी कायांतरित शैल है। तो कौन सी कायांतरित शैल है। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल है। 55 देखिए सार्क का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षेस इसे कहते हैं। तो देखिए 56 भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी वास्को दी गामा ने। इन्होंने भारत की भी खोज की थी और ये 1498 में कोलकाता के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है। तो 57 देखिए कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। तो जब स्वेज नहर खुली थी तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के महाद्वीप के बीच का मार्ग जो है वो छोटा हो गया था। ये देखिए अगला क्या कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ये देखिए 59 क्या कह रहा है कि चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तभी चंद्रग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। ये देखिए 60 नंबर
कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी और ये चलाई गई थी 1853 में। तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए 61 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। और 62 देखिए, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है। तो सबसे छोटा पद जो होता है वो पायलट ऑफिसर होता है। और 63 देखिए, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो जो भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है वो है परमवीर चक्र। और द्वितीय नंबर पर क्या आता है, वीर चक्र। ये देखिए 64, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने एक नया महाद्वीप खोजा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का आधा है और महाद्वीप होने के सारे जो क्राइटेरिया हैं उनको पास करता है। उसका नाम है जीलैंडिया। आपने सुना होगा कि विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है। ये देखिए 65, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये देखिए 66, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो जो गांधी फिल्म बनी थी उसमें गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। 67 देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए 68, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा वो गिराया गया था 1945 में। पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो ये आपको याद रखना है। और जो बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन और उनमें प्लूटोनियम और यूरेनियम भरा हुआ था। ये देखिए 69 कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। ये देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है लिखा है। तो इसको होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं। तो धनराज पिल्लै जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। 72 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं 10 वो बदल भी सकते हैं, लेकिन 5 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं जिनमें भारत का स्थान नहीं है। ये देखिए 73, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। ये देखिए 74, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो जो मराठा लोग थे वो चौथ नामक कर लेते थे। 75 देखिए, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। अब देखिए लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका क्षरण होने लगता है, लेकिन फिर भी उसका भार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो नमी को सोख लेता है और जब वो नमी को सोख लेता है तब उस पर जंग लगता है और उसका भार बढ़ने लगता है। ये देखिए 76, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो असम के किस जिले में स्थित है। तो असम के पातालपुरी नामक जिले में स्थित माजुली जो नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 77 देखिए क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। ये देखिए 78 क्या कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता जो थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी। 79 देखिए क्या कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और जो इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले, उन्हें बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का जन्मदाता माना जाता है उन्हें। तो देखिए 80 नंबर कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे।
तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद होता रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद।